अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड डायनेमिक टाइप्स। तो डार्ट के अंदर इनसे क्या मुराद है हम इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जैसे var और मैंने कहा सम वैल्यू नाम से नाम रखा और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ जैसे मैंने लिखा हेलो, मैंने लिखा हेलो डॉट। ठीक है, तो ये एक मेरा वेरिएबल बन गया। ठीक है, और अब मैं चाहता हूं कि मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूं और मैं यहाँ इसको मैं 3 दे देता हूं। तो जो मैंने इनिशियलाइज जो की है वैल्यू वो है स्ट्रिंग और मैं इंटीजर से जो इसको चेंज करना चाह रहा हूं। तो इसमें ये है कंपाइल टाइम पे एरर मुझे नजर आ रहा है, लिखा है अ वैल्यू टाइप इंटीजर कांट असाइन टू अ वेरिएबल टाइप स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को जो आप वैल्यू 3 असाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो इनिशियल जो टाइप है वो कौन सी है, वो स्ट्रिंग है। तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसी को, इस बिहेवियर को कि हम एक टाइप को जब पहली बार इनिशियलाइज कर लें और उसको चेंज ना कर सके, उसको हम कहते हैं स्टैटिक। क्या कहते हैं? स्टैटिक टाइप लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? स्टैटिक टाइप। और जो ऐसा चेंज कर लेता है उसे हम कहते हैं डायनेमिक। तो डार्ट के अंदर अगर आपने डायनेमिक करना होता है तो नॉर्मली आप यहाँ पर डायनेमिक लिखते हैं जिससे आपकी जो टाइप है वो चेंज हो जाती है। तो मैं इसको प्रिंट करके भी आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से जो है वो हमें दिखेगा। तो मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा के यहाँ से रन करता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे डिबग कंसोल में कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, वो 3 हमारे पास आ चुका है। और अगर मैं इसकी टाइप चेक करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा रन टाइम टाइप। तो उससे जो है मुझे ये पता लग जाएगा कि इसकी टाइप जो है वो इस वक्त क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बराबर में कि यहाँ पर इंटीजर इसकी टाइप मुझे बताई जा रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने ये बताया। तो डार्ट जो है एक्चुअली में डार्ट जो जिसको आइडियल समझ के डार्ट आई है वो जावास्क्रिप्ट को समझ के आई है। जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको आप देते हैं जैसे हेलो जावा। आपने एक वेरिएबल बनाया जावास्क्रिप्ट, आपने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट दिया। अब आप सम स्ट्रिंग को जो है वो आप चाहते हैं कि मैं सम स्ट्रिंग को इंटीजर कर दूं, तो ये जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है और इसी को हम कहते हैं डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। ये डायनेमिक होती है, लेकिन डार्ट जो है वो हमारी स्टैटिक है। बाय डिफॉल्ट डार्ट जो है वो स्टैटिक है। आप इसके अंदर जो है वो टाइप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन टाइप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और टाइप अगर चेंज जिस भी लैंग्वेज में होती है इसका मतलब कि वो डिफॉल्ट लैंग्वेज का जो बिहेवियर है कि टाइप आप चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब वो डायनेमिक लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन डार्ट में भी आप टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि अगर मैं इसके पीछे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने नंबर लिखा, अब ये कंपाइल टाइम पे एरर आ रहा है। अच्छा, अभी जो एरर दिख रहा है ये कंपाइल टाइम कहलाता है। और यहाँ पर मैं अगर डायनेमिक लिख दूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन डायनेमिक बाय डिफॉल्ट हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए डार्ट को स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज के बजाय बोला जाता है ऑप्शनल टाइप लैंग्वेज। क्या बोला जाता है? ऑप्शनल टाइप लैंग्वेज के ऑप्शनल है आपके पास कि आया आप डायनेमिक पे काम करना चाहते हैं या स्टैटिक टाइप में काम करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप डार्ट के अंदर डायनेमिक टाइप पे काम करना चाहते हैं तो डार्ट जो है वो आपको रिकमेंड करता है कि बजाय आप डायनेमिक लिख के आप काम करें, आप ऑब्जेक्ट के जरिए भी कर सकते हैं। क्योंकि डार्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब कि हर चीज ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी है। आप इंटीजर स्ट्रिंग बोलेंगे सब जो है वो डार्ट की लैंग्वेज के साथ बिल्ट इन नहीं आए, बल्कि एक क्लास है और बाकायदा एक ऑब्जेक्ट के जरिए जो है वो बनते हैं। आप कोई एक वेरिएबल बनाते हैं, वो वेरिएबल भी है और एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे, वो वेरिएबल भी है ऑब्जेक्ट भी है। आप एक कांस्टेंट बनाते हैं, उस सेम टाइम पे कांस्टेंट भी और एक ऑब्जेक्ट भी है। तो आप बजाय डायनेमिक यूज करने के आपको प्रीफर किया जाता है कि आप जो है वो ऑब्जेक्ट यूज करें और ये बिल्कुल डायनेमिक की तरह जो है वो काम करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर 78 दिया, ये मेरा इंटीजर है। और अगर मैं इसको ओवरराइट करना चाहूँ तो मैं इजीली इसको कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा 70। ठीक है, तो ये इजीली मैं कर सकता हूँ। मैं इसको आप प्रिंट करके दिखाता हूँ तो ये प्रिंट भी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से रन करता हूँ तो ये बहुत इजीली आपको डिबग कंसोल पे मेरा आंसर 78 नज़र आ जाएगा। तो डार्ट कहता है कि बजाय आप डायनेमिक यूज़ करें, आप ऑब्जेक्ट को प्रीफर करें, ऑब्जेक्ट को आप लिखें। चूँकि ऑब्जेक्ट लिखने से आपको नीचे टाइप चेंज नहीं होती, उसकी ऑब्जेक्ट ही लिखा आता है। ठीक है, तो उससे आप चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको हैंडल सही तरह से कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक के अंदर जब आप किसी को वैल्यू देते हैं तो वो अपनी टाइप को जो है वो चेंज कर लेता है। तो जैसे ये टाइप स्ट्रिंग है तो ये टाइप आपकी हो जाएगी डायनेमिक। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो है वो चेक करूँ, इसकी रन टाइम पे टाइप चेक करूँ, तो हम देख सकते हैं कि इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है डार्ट के अंदर
तो आज तक का हमारा इतना ही था, तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के नई शुरुआत के साथ। अच्छा, इसके बाद हम ये देख रहे थे कि हमारे पास जो है, अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है वो डायनेमिक की तरह ही काम करता है और हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा और मैं सम वैल्यू को यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पर आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ से रन किया और आप देख सकते हैं कि टर्मिनल पे इसका आंसर आ गया 78। तो ये दोनों डायनेमिक और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है, मगर ऑब्जेक्ट को प्रीफर कहता है कि डॉट ऑब्जेक्ट को प्रीफर करो। अच्छा, आप एक चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क का साइन दिया। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि आप वैल्यू को नल रहने दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर अगर बजाय 78 के नल देना चाहूँ तो मैं ये नल दे सकता हूँ। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब हमारा यही होता है कि हम नल प्रिंट करवा सकते हैं या नल वैल्यूज को दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं दूं तो मैं इसको नल नहीं दे सकता, और इसका मतलब ये भी होगा कि मैं खाली जो है ना वो उसको नहीं छोड़ सकता, मेरे को वैल्यूज को देनी होगी। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे जो सबक है उसमें पढ़ेंगे। बस आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।